हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आपके लिए एक और रामचरितमानस से जुड़ी हुई कथा लेके आई हूँ। आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, तो सब्सक्राइब करना। चले सकल बन खोजत सरिता अक्षर गिरिश खोए, राम काज लाय लीन मन बिसरा तन कर छोए। सब बानर बन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कंदारों में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम मंत भूल गया है। कतहु होय निश्चर में से बेटा, प्राण लेहि एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हेरई, कोहु मुनि मिलई ताई सब घेरई। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उनके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और बनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लगी तृषा अतिशय कुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन्ह अनुमाना, मरण चहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबके अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़गिरि शिखर चहु दिस देखा, भूमि विवर एक कोतक पेखा। चक्र बाक बक हस उड़ासी, बहुतक खंग प्रभ सही तेहि मासी। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ ले सो ही विवर दिखावा। आगे के हनुमंती लीना पैठे विवर बिलम्बू न कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की। दिख जाए उपवन बरसर, विकसित बहुकंज मंदिर। एक रुचित तह बैठी नारी तप पुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूरी ते ताहि सबनी, सिरुनावा पूछे निज बतात सुनाव। तेहि तब कहाँ करहूं जलपान, खाऊं सुंदर सुंदर फलनान। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना वह वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मंजनु कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुने सब चले आए। ते ही सब आपिन कथ सुनाई, मैं अब जाव जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले गए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। मदहु नयन विवर तज जाऊ, पेहि से तहि जान पछताहू। नयन मुंद पुनि देखत बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर आओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुण्य गई जहाँ रघुनाथ, जाई कमल पद नाई माथा। नाना बात विनय ते कीनी, अन पाए निभगति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहां गई जहां रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया।
और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बद्रीवन कहु सो गई प्रभु आज्ञा धीर शीस, और धरि राम चरण जुग जे बदत अज्जईस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वप्रभा बद्री का आश्रमों को चली गई। बद्री का आश्रम को चली गई। यहाँ विचार ही कापी मन माही, बीती अवधि काज कहु नाही। सब मिल कहे परम सर पर बाता, बीन सुधी लाए करब का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई, पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे, हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कहे अगंत लोचन भारी बारी, दहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। इहा न सुधी सीता के बाई, उहाँ गए मारही कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार के से हमारी मृत्यु है। यहाँ तो सीता जी की सुधि नहीं मिली, और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेगा। पिता बंधे पर मारत मोही, राखा राम निरोह न ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भय सब कछु समय न आई। अंगद जी कह रहे हैं कि अगर हम वहां गए तो वहां से हमें, वे तो पिता के बद होने पर ही मुझे मार डालते। श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। अंगद बचन सुनत कपिवीरा, बोली न सकहि नयन बह नीरा। छन एक सोच मगन होए रहे, पुनि अस बचन कहत सब वह। वानर वीर अंगद के वचन सुनते ही किंतु कुछ बोले नहीं सकते। उनके नेत्रों में जल बह रहे हैं। एक क्षण के लिए वह सब सोचने में मगन हो रहे हैं। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुध लीने बिना, नाही जेहे जुबराज प्रवीणा। अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब धुरवो डसाई। हे सुयोग युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुंस बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कहीं कथा उपदेश विषेकी। तात राम कहूँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्मा अजित अजय जानहु। जामवंत ने जगदम्बे अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वह बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्मा अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़भागी संत सगुण ब्रह्मा अनुरागी हैं। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्मा श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर मोही गोदिद लाग। सगुन उपासक संगत है, रहस्य मोक्ष सब त्याग। देवता पृथ्वी गौ ब्राह्मण के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहां सगुणोपासक भक्तगण सोलक्य समीप्य सारूप्य सृष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कही बहु बाती, गिरी कंदरा सुनी संपाति। बाहिर हुए देख बहु कीसा, मोहे आहार दीन जगदीशा। इस प्रकार जामवंत
बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पार्वती की कंदरों में समाप्ति को सुनी जा रही हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। कथा अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। रामचरितमानस से जुड़ी हुई है, सावन के महीने में बहुत ही अच्छी सुखदायक देने वाली राम